कर्क लगन में हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में लगातार बात कर रहे हैं। इस वीडियो में पंचम भाव के बारे में विचार करेंगे। पंचम भाव में जहां पर अब चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठे होंगे और चंद्रमा यहां नीच के हो जाएंगे, नीच के चंद्रमा होंगे, तो ये आपके डिसीजन को बार बार बदलवाएगा, आपको काफी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। हालांकि चंद्रमा इमेजिनेशन के कारक हैं, तो इमेजिनेशन तो आपको देंगे, लेकिन ये मंगल का घर है और मंगल के घर में मंगल का जो फायर पावर है वो काफी ज्यादा है यहाँ पे। और अगर मंगल का प्रभाव पड़ जाता है या यहाँ सूर्य का प्रभाव पड़ जाता है तो ये जो फायर पावर है उसमें और भी ज्यादा वृद्धि हो जाएगी और इस वृद्धि का प्रभाव डायरेक्टली आपके मन पर पड़ेगा। और चंद्रमा इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वो आपके यहाँ लग्नेश हैं। लग्नेश होने की वजह से यहाँ पर उनकी इंपॉर्टेंस आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पे क्योंकि लग्नेश यहीं बैठे हैं तो आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवन में जो संबंध है वो 5th हाउस से रहेगा। तो अब चंद्रमा यहां बैठ गए तो इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा आपके सोचने समझने, आपके निर्णय लेने और आपके रिश्तों के लिए, क्योंकि इस प्रकार का चंद्रमा आपको बहुत ज्यादा इमोशनल भी बनाएगा, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी देगा। लेकिन ये जो साइन है स्कॉर्पियो, जो साइन है वो बहुत ही हिडन है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप अपनी फीलिंग्स को लोगों के सामने नहीं ला पा रहे अच्छे से, या अपने आप को कभी कभी रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे। आपकी बहुत सारी ऐसी हिडन फीलिंग्स हो सकती हैं जो आपके रिश्तों को लेके हो सकती हैं, जैसे कि स्पेशली आपकी मदर के साथ हो सकती हैं, अपने संतान के साथ हो सकती हैं, जीवन साथी के साथ हो सकती हैं, या किसी भी अदर व्यक्ति के साथ जिसके साथ भी आपका कॉन्टेक्ट है। चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो सबसे ज्यादा अब आपको जरूरत होगी स्टेबल रहने की। आपके निर्णयों में भी स्टेबिलिटी होनी चाहिए और आप जो काम कर रहे हैं पर्टिकुलर वहां भी आप ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेट करें। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट मेनली आपको अर्निंग्स के मामले में भी उतना ही ज्यादा उतावला बनाएगी और धैर्य की कमी आप में देगी। अगर यहाँ सूर्य का प्रभाव पड़ जाता है या मंगल का प्रभाव पड़ जाता है तो ये धैर्य आप में और भी ज्यादा बिगड़ेगा। इस वजह से आप गलत फैसले लेंगे, गलत फैसले लेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे, धन का नुकसान करेंगे, संपत्ति का नुकसान करेंगे और कैरियर में भी दिक्कतें आएंगी। चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो आपकी लव लाइफ और आपकी मैरिड लाइफ पर भी काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। अब यहाँ अगर जुपिटर प्रभावित कर रहे हैं आपके 5th हाउस को किसी भी तरीके से, या मान लो अगर जुपिटर साथ ही बैठे हैं तो जरूर आपको यहाँ सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन कोई भी अन्य ग्रह जो यहाँ प्रभावित करेगा चंद्रमा को, वो अपनी एनर्जी को इस हाउस में डिपॉजिट करेगा, तो वो ग्रह भी यहाँ अपना कारकत्व का प्रभाव जरूर डालेगा और उसी हिसाब से फिर आपका मन रिएक्ट करना शुरू कर देगा। चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो देखिए, चंद्रमा वैसे मंगल के घर में आ गए तो ऑलरेडी अब आप काफी एग्रेसिव होंगे हमेशा ही, चाहे अपने रिश्तों को लेकर एग्रेसिव हो, चाहे अपने निर्णय लेने को लेकर हो, या किसी भी अन्य मामले में। तो यहाँ थोड़ा सा आपको हमेशा धैर्य रखने की आवश्यकता पड़ेगी हर काम में। इसके साथ साथ आपके लिए ऐसा चंद्रमा हालांकि एक चीज काफी अच्छी करता है कि वो आपको काफी फास्ट डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करता रहता है। अगर मान लो चंद्रमा को यहाँ सूर्य का सपोर्ट मिल जाता है या बृहस्पति से सपोर्ट मिल जाता है तो निश्चित तौर पर आप काफी फास्ट डिसीजन ले भी पाएंगे और वो डिसीजन आपके ज्यादातर सही भी होंगे। लेकिन यहाँ जो एंड रिजल्ट होगा कभी कभी वो आपके फेवर में नहीं होगा। दूसरा यहाँ क्योंकि अब ये स्पेकुलेटिव कार्यों के लिए हम देखते हैं 5th हाउस को, तो यहाँ पे लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट की तरफ आकर्षित होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऐसा चंद्रमा आपके एक्सपेक्टेशन को काफ़ी फास्ट करेगा और काफ़ी फास्ट करेगा तो आप यहाँ काफ़ी तेज़ी से निर्णय लेने के लिए बाध्य होंगे और अपने आप को रोक नहीं सकेंगे। अगर आपके लगन में कोई और स्ट्रॉन्ग प्लैनेट नहीं है तो निश्चित तौर पर आपके लिए ये आसान नहीं होने वाली प्लेसमेंट। और अगर चंद्रमा यहाँ शनि से प्रभावित हो जाएं, राहु केतु से प्रभावित हो जाएं, तो भी आपको काफी ज्यादा नकारात्मक रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर अगर केतु बैठे हैं चंद्रमा के साथ तो ये आपके इंट्यूशन पावर को काफी स्ट्रॉन्ग करेगा और आपका संतान के साथ कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन सामने आ सकता है। इसी तरीके से राहु भी अगर यहाँ बैठे तो ये भी आपके 6th सेंस के लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है। और अगर आपके लग्न का संबंध है अगर जुपिटर से बन जाए, या यहाँ चंद्रमा का संबंध भी मान लो अगर जुपिटर से बनता हो, तो भी इसकी संभावना बढ़ेगी। इस प्रकार का जो चंद्रमा होगा आपको लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस देगा कुछ भी नया सीखने या कुछ भी इनोवेटिव करने के लिए। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि आप प्रत्येक कार्य को जिसको आप स्टार्ट करेंगे उसको आप कभी भी बंद नहीं करेंगे, क्लोज नहीं करेंगे या एंड रिजल्ट तक नहीं पहुंचेंगे। जिसके पहले ही आप कोई ना कोई अन्य कार्य स्टार्ट कर देंगे तो आपका जो एनर्जी लेवल होगा, जो आपका एफर्ट होगा, वो एक जगह फोकस्ड नहीं रहेगा। फोकस्ड नहीं रहने की वजह से आपको बार बार एफर्ट करना पड़ेगा, इससे फालतू में आपका एफर्ट भी बढ़ जाएगा और आपको कंसंट्रेशन में भी दिक्कतें आएंगी। चंद्रमा यहाँ बैठे तो आपको ये सबसे पहले देखना होगा कि चंद्रमा को कौन कौन से ग्रह प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि वो चंद्रमा को प्रभावित कर ही रहे हैं एक्चुअल में, लेकिन वो आपकी मानसिक प्रवृत्ति को भी उतना ही ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। अगर यहाँ चंद्रमा के साथ बुध बैठ जाते हैं तो ये आपको काफी इंटेलिजेंट बनाता है, काफी क्रिएटिव बनाता है और काफी मल्टीटास्किंग भी बनाता है।
चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो जिस भाव का भी स्वामी यहाँ बैठेगा चंद्रमा के साथ, वैसे तो देखो दृष्टि से भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ेगा वो युति से ही पड़ेगा। तो जिस भी भाव का स्वामी यहाँ बैठ जाएगा चंद्रमा के साथ, वो अपनी क्वालिटीज और अपने कारकत्व को यहाँ डिपॉजिट करेगा और अपने उन भाव से भी आपको काफी स्ट्रांगली जोड़ेगा जिनका वो आपके चार्ट में स्वामी है। ऐसे में आपको उन भाव से जुड़े हुए निर्णय लेना काफी आसान रहेगा, उन भाव से जुड़े हुए कार्य करना भी आसान होगा। लेकिन यहाँ आप उन रिश्तों के साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड नजर आएंगे जिनका वो स्वामी होकर ग्रह यहाँ आया है आपके पंचम में। पंचम भाव में सबसे ज्यादा रिस्क है आपके रिश्तों को लेके और आपके अर्निंग्स वगैरह को लेके। और यहाँ पर मेनली अगर आप लॉटरी सट्टा या शेयर मार्केट की तरफ आकर्षित होते हैं तो आप अपनी पोजीशन को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें तो ज्यादा अच्छा है। यानी आप यहाँ जितना ज्यादा धैर्य रखेंगे कोई भी काम करते हुए, उतना ही ज्यादा आप अच्छा रिजल्ट पाएंगे। बस आप स्वयं पर बहुत ज्यादा कंट्रोल कर सके तो ये जो पोजीशन है चंद्रमा की वो आपके लिए काफी फेवर कर सकती है। चंद्रमा यहाँ से अपने उच्च के घर को एस्पेक्ट करेंगे क्योंकि वो 11वें घर पे दृष्टि डालेंगे, क्योंकि अब वो इमेजिनेशन के कारक है। इमेजिनेशन के कारक होने की वजह से वो आपको धन के मामले में काफी सारी संभावनाएं देंगे। आपके खुद के टैलेंट की वजह से, आपकी खुद की क्रिएटिविटी की वजह से वो आपके नेटवर्क को काफी स्ट्रांग बनाएंगे। साथ साथ में यहाँ लोगों से अच्छी कनेक्टिविटी रहने की वजह से अक्सर कभी कभी लोग आपका फायदा भी उठाएंगे। चंद्रमा देखिए बहुत ही सॉफ्ट है, सॉफ्ट होने की वजह से आप हमेशा हर किसी के प्रति हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे, भले ही सामने वाला पर्सन आपको उस वे में हेल्प ना कर पाए शायद जिस वे में आप उसकी हेल्प कर रहे हैं। अब आपको देखना होगा कि वास्तव में क्या आपको चंद्रमा की महादशा है। अगर चंद्रमा की महादशा है तो ये आपको काफी अकल्ट या अध्यात्म की तरफ लेकर जा सकता है, या ऐसे विषयों की तरफ लेकर जा सकता है जो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हैं, जहां पर आपको काफी डीप सोचना पड़ेगा। और ये प्रवृत्ति आपको यहाँ चंद्रमा दे भी रहे हैं, तो आपको अपनी महादशा पर भी विचार कर लेना चाहिए। कुछ इसी तरीके के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे चंद्रमा के पंचम भाव में होते हुए।